विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र 161 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया। भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने जनसंपर्क के दौरान सुभाष चौक में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद आपने भाजपा कांग्रेस विधायक रामचंद्र को वोट दिया था। मैं भी भाजपा हूँ, 2 बार मैं भी हार चुका, इस बार मुझे भी मौका देना। पिछले विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा में नारायण सिंह के समर्थन में 5 बार आम सभाओं को संबोधित किया था, मगर जनता ने उन्हें फिर भी नकार दिया और भाजपा रामचंद्र को जिताया था। श्री पवार ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का वादा किया, मगर गरीबी नहीं हटी। हमने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, मगर भाजपा प्रत्याशी यह नहीं जानते कि वास्तविकता में आज भी ब्यावरा शहर में करीब 4609 लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे, जिसमें सर्वाधिक गरीब 686 वार्ड क्रमांक 17 में निवास कर रहे। श्री पवार ने कहा कि मीडिया तो उतार चढ़ाव बताता रहता है, कभी किसको आगे तो कभी किसको पीछे बता देता है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ फ्रंट पर और दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे हैं। दिग्विजय सिंह कभी भी आम सभा नहीं करते क्योंकि उसका चेहरा देखने से कांग्रेस को सीटों का नुकसान होता है। दिग्विजय सिंह यदि आम सभा करते हैं तो भाजपा की सीट सुनिश्चित हो जाती है। अपने विवादित और अमर्यादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने कहा कि भाजपा पीठ पीछे से वार नहीं करती, वह आमने सामने की लड़ाई लड़ती है। भाजपा के पास काम और मसाला बहुत है, पैसा नहीं, उसके लिए चिंता की जरूरत नहीं, सबका सम्मान होगा, किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि सभा तो आगे और भी होगी और ऐसी होगी कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, कांग्रेस रूपी रावण को मारेंगे और बंद करेंगे। लाडली बहन से भाजपा को फायदा हो रहा, भाजपा को अच्छा काम करने पर बलि का बकरा बनाया जाता है। भाजपा जितना अच्छा काम करती है उतना चुनाव हारती है। पार्वती डैम से करीब 240 गांव में सिंचाई होने लगी, फिर भी भाजपा को वहां से हजारों वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस ने नई रोड और बिल्डिंग तो बनाई नहीं, बल्कि पुरानों की रिपेयरिंग तक नहीं की। मोदी सरकार ने ईडी के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को जेल में डलवाया। भाजपा की नुक्कड़ सभा में जनता से ज्यादा उनके कार्यकर्ता मौजूद। सभा जब हमारी होगी तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास मसाला बहुत है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं मारती है और लड़ेगी तो आमने सामने लड़ेगी। हम ईमानदारी से नारायण सिंह पवार के साथ है, जो भी मंच पे बैठे हैं सारे हम नारायण सिंह जी के साथ है कि ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं है। हम हमारी बाप की औलाद ही नहीं। 12 तारीख को दिवाली है, कब है? हाँ, वो 7 को ही डाल रहा है लाडली बहनों के पैसे, 7 को ही राज करो, परंतु सूदी से देना और उल्टी से लेना। हम जाएंगे वन में और कांग्रेसी रूपी राक्षसों को मारेंगे, बंद करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, ये बद्रीलाल कह रहा है कि मैं मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है सब। यहाँ वो हो रहा है, यहाँ पीछे चल रहा है, यहाँ आगे चल, अरे कोई नहीं चल रही हो, सब आगे ही आगे चल रहा है। हमारा बाप लाडली बाई की बहुत कृपा हो रही। अरे हमें 2-4% वोट से हारते थे, सीधे हमारे 20% वोट लाडली बाई के बन रहे हैं। सीधे कहाँ का बुरा किया हमने? भाई साहब ने कहाँ का बुरा किया? अरे हम तो अच्छा करने में ही बलि के बकरे बने। जितना हमने अच्छा किया उतने ही हम चुनाव हारे। पार्वती का डैम बनाना कितने गांव में पानी है भाई साहब? 240 गांव में पानी है। अरे भला हो जाएगा भैया, उसी में चुनाव हार गए या और भी कोई कारण थे, पर ज्यादातर उसी में हुआ सारा खेल बखेला। अब मैंने भी कहीं कमी छोड़ी थी, मैंने कहीं कमी छोड़ी थी कहीं? अब मंच लगा के मैंने भाषण दिया था कि विधायक जी, वही परसोत्तम जी, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, भगवान ने आपको पद दिया, ये तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, पर जनता की सेवा करना। परंतु जितनी रोडें बद्रीलाल ने बना दी है, तुम नहीं की तो ऐसी तैसी कराओ, रिपेयरिंग नहीं करा सकते हो।
जितनी बिल्डिंगें बद्रीलाल ने बनाई है, नहीं कि जैसे करा तुम उसकी रंगाई पुताई नहीं करा सकता महाराज। हुई कहीं भी चूक हो गई, पर ये हमें नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है, मोदी जी का सपना पूरा करना है। एक एक को, भ्रष्टाचारियों को ईडी ये वो कर रहे हैं ना, चिल्ला रहे, टीवी पे देखते हैं, सबको कान पकड़ पकड़ के मोदी जी जेल में ले जा रहा है सीधे। मीडिया वाले उतार चढ़ाव बताते हैं, कभी कहते हैं भाजपा आगे, कभी कहते हैं कांग्रेस आगे। सट्टा बाजार वाले भी अपने अपने आंकड़े रखते हैं, तो जिसको जहाँ आगे करते हैं जिसको चाहे पीछे कर देते हैं। ये एक व्यवसाय रहता है, इसमें चुनाव हो या क्रिकेट हो, लेकिन ज़मीन पे कुछ बातें और होती हैं। और मीडिया जितना लिखता है कम लिखता है, अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा है। कमलनाथ जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर है कांग्रेस पार्टी की, और दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे काम में लगाए हैं। फ्रंट फुट पे केवल कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह को सामने ला नहीं सकते, सभा करा नहीं सकते, पब्लिक को ला नहीं सकते, क्योंकि दिग्विजय सिंह का चेहरा देख करके सीटों का नुकसान होता था। कांग्रेस पार्टी की धारणा है कि दिग्विजय सिंह आएंगे तो सीट हार जाएंगे, इसलिए राजगढ़ जिला छोड़ करके, राजगढ़ चूंकि उनके ही कार्यकर्ता हैं, वही टिकट बांटते हैं, उन्हीं के पीछे लोग दौड़ लगाते हैं, वही उनके भगवान हैं, लेकिन प्रदेश भर में दिग्विजय सिंह की सभा कहीं नहीं होती। याद रखना, पूरे समाचार पत्रों को लटपट करना आप, दिग्विजय सिंह मतलब भारतीय जनता पार्टी की सीट सुनिश्चित। हम तो चाहते हैं कि सभा जल्दी हो जाए उनकी। बद्रीलाल जी ने कहा वैसा ही वैसा होगा।